उपलब्धि और भावना का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं श्री सत्यनारायण शर्मा जी से अनुरोध करती हूँ कि वह यहाँ पर आएं और अपने किडनी ट्रांसप्लांट के अनुभव के बारे में हम सबके साथ में पूरी जानकारी शेयर करें। श्री सत्यनारायण शर्मा जी को यह नया जीवन उनकी धर्मपत्नी श्रीमती संयोगिता शर्मा जी के कारण मिला है। सर प्लीज। धन्यवाद। मैं 20 अगस्त 2025 को इस अस्पताल में इलाज के लिए आया हुआ था और जिस समय मैं आया था उस समय न चल पा रहा था, न खा पा रहा था, न बैठ पा रहा था। मैं पूरी तरह परेशान था। मैं डॉक्टर करण सर के पास इलाज के लिए आया हुआ था। डॉक्टर करण सर ने मुझे सारी बताए कि आपका किडनी बढ़ चुका है, दोनों किडनी फेल हैं और आपको या तो डायलिसिस करना पड़ेगा या तो फिर किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। मेरे मिसेज तुरंत हाँ बोली कि मैं किडनी दूंगी और डॉक्टर सर ने मुझे डायलिसिस सफलतापूर्वक की और यहाँ का डायलिसिस भी इतना बढ़िया है कि मेरे को ऐसा लगता था कि मैं स्वस्थ हो चुका और पूरा कागजात तैयार किए और 14 नवंबर को मेरा किडनी ट्रांसप्लांट हुआ और सफलतापूर्वक हुआ डॉक्टर राहुल कपूर सर के द्वारा हुआ। मैं इन्हें कोटि कोटि नमन करता हूँ और विश्वास भी दिलाता हूँ कि सभी मरीज इस प्रकार के इस अस्पताल को आएँ और डॉक्टर से शेयर करें। बस इतना कहकर मैं अपना वहीं पर एक बार और मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप समय निकाल के हॉस्पिटल में हमारे जो मरीजों को ये प्रोग्राम से फायदा हुआ है वो वहाँ पर आए हुए हैं और हम उनको यहाँ बुला रहे हैं। एक बार डॉक्टर करण और डॉक्टर राहुल का जो टीम है उन्होंने उनको एक नया जिंदगी दिया है। अभी हम चाहते हैं कि एक बार वो भी यहाँ पर आएंगे तो बहुत अच्छा होगा। और जो सबसे ज़्यादा मतलब हम कुछ भी बोले बट अल्टीमेटली जो मरीज का कंडीशन है जो एक पूरा नया लाइफ मिलता है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एंड वो हमारे बोलने से ज़्यादा आप इनको देख के पता लगता है सबसे ज़्यादा जरूरी है। मैं बस आप लोगों के सामने हमारे पेशेंट्स हैं। ये हमारे 5 में से 4 पेशेंट हमारे साथ हैं। एक पेशेंट कुछ कारणवश हमारे साथ नहीं ज्वाइन कर पाए हैं और सारे पेशेंट मैं जस्ट एक बार ब्रीफ करना चाहूँगा। हमारे सबसे पहले पेशेंट थे मिस्टर नायक जी। ये सिमगा निवासी हैं एंड सिमगा से हमारे पास आए थे। इनको शुगर की वजह से किडनी में प्रॉब्लम हुई, काफ़ी लंबे समय से थी। जब हमारे पास आए तो हमने डायलिसिस स्टार्ट किया एंड डायलिसिस के बाद हमने इनको ऑप्शन दिया कि भाई या तो आप डायलिसिस कराइए या ट्रांसप्लांट। तो इनके पिताजी ने तुरंत ही बोला कि नहीं, मैं अपने बेटे को किडनी दूंगा। पिताजी इनके बाजू में खड़े हैं और पिताजी की उम्र आज के डेट में 70 साल के अराउंड है एंड जब हमने इनके टेस्ट किए तो सारे टेस्ट इनके एक 50 साल के व्यक्ति के बराबर आए, जो कि हम लोग के लिए भी आश्चर्यजनक था कि वो इतने फिट हैं आज के डेट में। और उन्होंने इसीलिए फिर हमने उनके साथ आगे ट्रांसप्लांट करने के लिए हमने आगे प्रक्रिया चालू की। टेस्ट सारे ठीक थे और ट्रांसप्लांट फिर जब हम आगे बढ़े तो सफलतापूर्वक ट्रांसप्लांट के बाद आज हमारे साथ नायक जी हैं। पिछले 4 महीने से अपना सामान्य जीवन जी रहे हैं। उसके बाद हमारे साथ निशाद जी हैं। मैं चाहूँगा कि आप इन मरीजों के लिए जिनको कि दूसरा लाइफ मिला है और उनके डोनर्स के लिए एक उनका प्रोत्साहन करने के लिए उनके लिए ये डिसीजन इतना आसान नहीं है
चाहे कोई कितना भी अपना हो, पर अपने शरीर का एक अंग निकाल के किसी को देना, इसके प्रति काम करना बहुत आसान चीज़ नहीं है। अपना भी हेल्थ का ध्यान रखते हुए, हालांकि वो पेरीफेरी में डायलिसिस कराती थी, अपने लोकल एरिया में कराती थी, बट चूंकि उनको उनकी तबीयत दिन ब दिन डाउन हो रही थी, तो हमने उनको प्रोत्साहित किया कि आप ट्रांसप्लांट की तरफ बढ़िए। अभी भी ऐसा कोई वो नहीं है, जो एज ऐसा नहीं है कि आप नहीं बढ़ सकते। हमारे पास देश के प्रसिद्ध और विख्यात लोगों का नाम है जो कि 70 साल से अधिक लोग उम्र में भी ट्रांसप्लांट करा चुके हैं। तो हम इस उम्र को कोई बाधा नहीं मानते कि वो ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता। इसीलिए फिर हमने जब समझाया तो इनके पति तैयार हुए। पति की उम्र भी इनकी 64 साल की है, जो कि वो भी पूरी तरह से फिट है। जब हमने टेस्ट किया तो सारे रिपोर्ट ठीक है और हमने फिर निर्णय लिया कि नहीं, हमें आगे बढ़ना चाहिए। और आज के डेट में इनको 1 महीना से ऊपर हो गया है ट्रांसप्लांट किए। हमने जनवरी के फर्स्ट वीक में इनका ट्रांसप्लांट किया था। अभी 1 महीने में ये अपनी सामान्य जीवन में धीरे धीरे लौट रही है। किडनी फंक्शन नॉर्मल है एंड अच्छा रिकवरी शो कर रही है। किडनी तो हमारा क्या होगा एंड हम अपना जीवन सामान्य रूप से जी पाएंगे कि नहीं। मैं आपको हमारे सामने पहली बात तो एग्जांपल है जिसमें हर तरह के डोनर हैं। पहले आप खुद दे सकते हैं, मेल भी डोनर है, फीमेल भी डोनर है, आपके सामने ही खड़े हैं, पूरी तरह से सामान्य जीवन ही जी रहे हैं। जिसमें एक 70 साल के हमारे नायक जी हैं जो आपके सामने ही हैं, जो किडनी डोनेट अपने बेटे को किए, उसके बावजूद भी वो अपना सामान्य जीवन ही जी रहे हैं। उन्हें जब 70 साल की उम्र में कुछ नहीं हो रहा है तो ये भ्रांति भी हमें हमारे को इस तरह से हम दूर होनी चाहिए कि डोनेशन कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिससे हम अपनी सामान्य जीवन पे वापस नहीं आ सकते। एंड दूसरा, निशाद जी की पत्नी है, आपके सामने है, महज 38 साल की है और 38 साल की उम्र में उन्होंने किडनी डोनेट की है, तो वो भी कहीं कोई इनके लिए बाधा नहीं है। और साहू जी की जो हस्बैंड है वो भी किडनी डोनेट किए। और हमारे पिछले 5 ट्रांसप्लांट में बहुत अच्छी बात यह है कि हमारे जो डोनर्स हैं उसमें मेल भी है और फीमेल भी है। मेल डोनर हमारे 2 हैं एंड फीमेल डोनर हमारी 3 हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि हम क्योंकि यूजुअली क्या समाज में एक तो डोनेशन के लिए थोड़ा सा भ्रांति है, दूसरा पुरुष जो होते हैं वो भी थोड़ा बचते हैं, वो सोचते हैं कि हम कमाएंगे कैसे, हम काम कैसे करेंगे। बट वो भी चीज यहाँ ब्रेक होती है, मिथ यहाँ भी ब्रेक होता है कि एक 64 साल का आदमी भी अपनी पत्नी को किडनी दे रहा है और एक 70 साल का आदमी भी अपने बेटे को किडनी दे रहा है। तो इसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। जेंडर मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों ही किडनी दे सकते हैं और दोनों ही डोनेशन के बाद अपने सामान्य जीवन पूरी तरह से